और अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य को शरीर में कुछ तकलीफ हो गई, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, उन्हें आईसीयू में भेज दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं कहती हूँ, चूंकि वो मंत्र अनुष्ठान कर रहे थे और तबीयत यहाँ बिगड़ गई, तो हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर है आश्रम के, उन्होंने कहा आपको तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कहते रुको रुको, अभी तो मेरा आधा जप बाकी है, मैंने अपना जप पूरा नहीं किया। तबीयत इतनी खराब है, पर उनको ये याद है कि मेरा जप अधूरा है, मैं जब पूरा कर लूँ मैं फिर जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, इतना समय नहीं, आपको अभी के अभी निकलना होगा। तो 5 दिन ऑलमोस्ट वो आईसीयू में थे। वहीं से उनका 5वें दिन मैसेज ये आया कि देखिए अब ये मन की स्थिति का संबंध है। 4 दिन तक हम पता कराते रहे कैसे है कैसे है कैसे है, उनके डॉक्टर से पूछते रहे कैसे है। बोले अब ये दिक्कत, अब ये दिक्कत, अब ये दिक्कत, अब ये कर रहे, अब ये कर रहे। ओके फाइन, लेकिन चाह के भी हम उनसे कितना ही प्रेम करें, लेकिन उस तकलीफ को हम तो बांट नहीं सकते। अब आईसीयू में पेशेंट है तो उससे बात भी नहीं कर सकते हैं, और आईसीयू में दूसरे पेशेंट होते हैं तो मैं जाती हूँ अगर, तो बाकियों को कष्ट होता है। इस मजबूरी में ना हम गए। लेकिन 5वें दिन उनका ये संदेश मुझे आया, वो अपने परिवार से कहते हैं कि गुरु माँ आए तो थे, पर उन्होंने मेरे सिर में हाथ क्यों नहीं रखा। वो कहते नहीं वो तो नहीं आए। कहते नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, वो आए थे। अब वो आए थे पर मेरे सिर में हाथ नहीं रखा। उनको कहो कि मेरे सिर में तो हाथ रख देते, मैं तकलीफ में हूं। तो मैं उनके परिवार से ये बात कही, मैंने कहा देखो ये सच है कि स्थूल शरीर से मैं वहां नहीं आई, और ये भी सच है कि वो कह रहे हैं मैं वहां आई हूं। क्यों? उनके मन में हमारे प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, उस भाव के कारण उनके मन ने ये दर्शन उनको दे दिया। क्या दर्शन दे दिया? कि मेरे गुरु आए हैं, मेरा हालचाल पूछ रहे हैं, और एक निवेदन बस वो ये दे रहे हैं कि सिर में हाथ क्यों नहीं रखा। इसे मैं इसलिए एग्जाम्पल ये आपको इसलिए सुना रही हूं कि उनका परिवार बाहर, हम उनके गुरु बाहर और दूर आश्रम में बैठे हैं, लेकिन उनके मन में जो भाव था, जो श्रद्धा थी, जो निश्चय था, जो ईश्वर की प्रीति थी, वो उस कठिन समय में भी उनके साथ थी। इसलिए उनके सत्वगुणी मन ने मेरे रूप का दर्शन भी दे दिया, और उनके हृदय को आनंद भी हो गया। भले शरीर को कष्ट है, ऑक्सीजन लगा है, कि क्या तकलीफ है, लेकिन उनका मन तकलीफ में नहीं है, उनका मन कष्ट में नहीं है, बल्कि उनका मन धन्यवाद के भाव में है। तो अगले दिन जब वो रूम में आ जाते हैं, तो फिर मेरी उनसे वीडियो में जब बात हुई, तो वो मुझे कह रहे हैं कि गुरु माँ आपका बड़ा धन्यवाद कि आप आए और इस समय आप मेरे से बात कर रहे हो। ख्याल करना, जो शरीर बाहर से ये स्थूल दिखता है, ये स्थूल शरीर की पहचान आपके मन में बैठ जाती है। अब एक शरीर तो बाहर है, लेकिन एक जैसे परिवार का ख्याल तो वो मन में है। ये मेरा मकान है, ये ख्याल मन में है। ये मेरे बच्चे हैं, ये भी ख्याल मन में है। लेकिन अगर उसी मन में ये ख्याल जोर से बैठ गया कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल समरिया मेरे, तो शरीर रोगी होने पर भी मन में कौन? ईश्वर। मन में कौन? गुरु। तो बाहर शरीर को कैसा भी कष्ट हो रहा था, लेकिन उनके मन में आनंद की अनुभूति हो रही थी। यही बात श्री भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमामतः। मयि मना आवेश्य नित्य युक्ता, जो अपना मन नित्य निरंतर मुझ में लगा के रखता। सवाल तो सारे इस मनीराम का है, मन कहाँ लगा है? मन हम जहां लगाएंगे वहीं लगेगा प्यारे। अब मन आपने कहाँ लगाया, आप देखो अपने मन में, झांकिए जरा, एक दर्शन करिए अपने मन में, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारा मन कहाँ लगा है।
पर हमारा मन, ख्याल रहे, अगर विषय में है, संसार में है, परिवार में है, बेटे बहू में है, पोता पोती में है, जहां भी है, प्यारे जिनके साथ मन जोड़ेंगे उनका आभास आपके मन में पड़ जाता है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपकी शक्ल शीशे में आ जाएगी, उसकी छवि बन जाती है। इसी तरह बाहर जो हमारा परिवार संसार होता है उसकी एक छवि हमारे मन के अंदर बन जाती है। मन है, संसार परिवार बाहर नहीं है, एक्चुअली संसार परिवार आपके मन में है, मन में है। इसलिए इस मन के अंदर अगर संसार बसा हुआ है तो प्यारे बताओ ईश्वर के लिए जगह कहां छोड़ी आपने? आप जहां अभी बैठे हैं वो जगह खाली थी, आप इसलिए वहां बैठ सके। अगर पहले से कुर्सी में कोई बैठा हुआ है तो आप उसी कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकते। इसी तरह इस मन में अगर हमने संसार परिवार को खूब ठसा ठस भर के रख लिया है तो फिर ईश्वर स्मरण की जगह कहां बचेगी? अब ईश्वरा आभास हमारे मन में अगर बनेगा नहीं तो ख्याल रहे, जैसे एक ही मिट्टी में इमली उगी तो खट्टी है, नीम उगी तो कड़वी है, संतरा होगा तो खट्टा है, आम होगा तो मीठा है, शहतूत उगा तो मीठा है, और करेला होगा तो कड़वा है। मिट्टी तो एक ही है, लेकिन हमने बीज कैसा डाला वैसा हमको फल आ जाता है। इसी तरह इस मन की धरती पर हम कैसा बीज डालते हैं वैसा फल आ जाता है। अब अगर मन में हमने संसार और परिवार की मोह का, ममता का अगर यही बीज डाल के रखा है तो उसका ही तो फिर फल बाहर आएगा। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने प्यार किया, किसी ने डांट दिया, और फिर तुम्हारे मन में जो तमाम अधूरी इच्छाएं, शायर कहता है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, तो कभी जमीन हाथ में है और कभी नहीं है, और कभी आसमान है तो जमीन हाथ से निकल जाती। तो हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, वो जो पूरी नहीं होती है ना, वो ज्यादा तकलीफ देती हैं। उसका फिर दुख आता है, चित्त में कष्ट आता है, मन में पीड़ा आती है। लेकिन अगर आपके मन में, भगवान कहते हैं मुझ में अगर मन को लगा दोगे तो परया श्रद्धया उपेता, कैसे? परम श्रद्धा से मेरे साथ अपने मन को जोड़ो। माम उपासते, मेरी उपासना करो, ते में मताह युक्त तमाह, वो जो अपना मन मुझ में लगा देता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। देखो योग के बहुत से प्रकार होते हैं। एक है हठ योग, आसन, यम नियम, प्राणायाम आदि। पर एक योग होता है भक्ति योग। भक्ति योग में आसनों की दरकार नहीं है, प्राणायाम की दरकार नहीं है। भक्ति के योग में एक ही चीज चाहिए और वो है पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से आप अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ देते। ईश्वर अनुरक्ति, ईश्वर से मन को जोड़ देना। ईश्वर मेरे सर्व सर्वा हैं, और हमारी जो बाहर संसार के साथ व्यवहार है, उस व्यवहार में देखो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई कमी छोड़ो। आप पति हैं, अच्छे पति बनिए। आप पत्नी हैं, बहुत अच्छी पत्नी बनिए। हाँ, आप पुत्र हैं, माँ पिता की, श्री राम की न्याय अपने पिता और माँ की सेवा करिए। आप भाई हैं तो जैसे राम श्री लक्ष्मण जी का ख्याल रखते हैं, ऐसे आप अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखिए। आपके जो भी संबंध हैं उनको बहुत दक्षता से, बहुत सुंदरता से उनको निभाना चाहिए। उनको भी बोझ नहीं समझना चाहिए। ये जो परिवार है, ये जो संबंधी हैं, ये सब संबंधी इस देह के हैं।
और देह हम है नहीं। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? देह तुम हो नहीं, ये मिट्टी का बना शरीर ये तुम हो नहीं, ये पानी हवा का बना शरीर ये तुम हो नहीं। तो शरीर के संबंधी शरीर दूसरे हो सकते हैं, पर तुम्हारा असल संबंध तो ईश्वर से है। तुम किसके हो? हाँ, तुम किसके हो? जब मैं कह रही हूं तुम किसके हो, तो यहां मैं तुम्हारे मन को भी नहीं, मैं तुम्हारी बुद्धि को भी नहीं, मैं तुमको संबोधित करके कह रही हूं। तुम जो इस देह में रहते हो, तुम जो इस मन में रहते हो, तुम जो आत्मस्वरूप हो, तुम्हारा संबंध तो ईश्वर से। भगवान कहते हैं ना कि मैं ही सारे संसार का पिता हूं, पिता हमस्य जगत, मैं सारे जगत का पिता हूं। तो उस नाते मेरा पिता कौन? मेरा पिता तो भगवान हुए। मेरी माता भी भगवान हुए। अब सोचने की बात यह है, बायोलॉजिकली जो शरीर के माता पिता हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब कईयों के माँ पिता आज जिंदा ही नहीं होंगे, चले गए। हाँ, शरीर है, थोड़ा ही टाइम रहता है। जिस तरह का खान पान पहरान और जिस तरह की चिंता फिक्र इंसान करता है, इस कारण जल्दी रोगी हो जाता है और फिर जल्दी मर भी जाता है। लेकिन इस शरीर कितना भी हम स्वस्थ रख लें तो भी एक समय ऐसा आएगा जब ये धोखा दे जाएगा। तो शरीर के माँ पिता सदा साथ नहीं है, लेकिन परमात्मा ऐसा पिता है, ऐसी माता है जो इस जीव रूपी बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब ये शरीर के माँ पिता तो मर जाते हैं, बोलो भगवान जी कब मरेंगे? अब मरता वो है जिसका जन्म हुआ हो, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? इसलिए ईश्वर का स्वरूप क्या है? जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वत्र है। परमात्मा किसको कहते हैं? जो सदा है, जो सब में है, जो इस देश काल वस्तु परिच्छेद से परे है, और इस देश काल वस्तु माने सारे अखिल ब्रह्मांड का जो आधार है, जो अधिष्ठान है। तो मेरा पिता, मेरी माता स्वयं परमात्मा है। थोड़ी देर के लिए कल्पना ही कर लो, अगर आपकी दृष्टि ऐसी बन जाए कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे है, तो कहिए आपको किस बात की शोक होगा? हाँ, किस बात की फिक्र होगी? किस बात की चिंता होगी? किस बात के लिए दिल में मलाल होगा? इसे थोड़ा ऐसे समझिए। आपका जो पुत्र है या पुत्री है या पोता है या पोती है, वह आपके पास आज आप वापिस जब जाएं सत्संग से, तो वह आके आपको कहीं, दादी आज तो आपने रोटी खिला दी, कल भी खिला दोगे? घर से तो नहीं निकाल दोगे? भूखे तो नहीं मारोगे? आपका बच्चा आपसे पूछे, मम्मी आप हमको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? आप हमको कभी घर से तो नहीं निकाल दोगे? आप कहोगे, अरे बच्चे ये क्या बात कर रहे हो, हम आपको घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आप हमारे प्रिय हो, आप हमारी संतान हो, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। तो आपको ऐसा विचार भी कैसे आया? जैसे दुनियावी माँ बाप अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, आप निभाते हो, आप माता पिता हो, आपके नन्हे बालक हैं, आपकी बालिकाएं हैं, आप उनका कितना ख्याल करते हो, कितनी चिंता करते हो। अब इसी संबंध के संदर्भ में बदल दीजिए। ईश्वर हैं हमारे माँ पिता और हम हैं उनके बच्चे। अब सोचिए, आप अपने संतान के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं, तो क्या ईश्वर हमारे लिए नहीं रखते? अगर आप आपके बच्चों का सुख संदेह सब सोचते हो, विचारते हो, तो क्या ईश्वर हमारे लिए नहीं सोचते होंगे?
तो जब ईश्वर, वो भी सर्व अंतर्यामी, वो भी जो सर्वदेश में है, वो भी जो सर्वकाल में है, ऐसे प्रभु की हम संतान है, तो बोलो कहाँ फिक्र करने की जगह बनती है, कहाँ चिंता करने की जगह बनती है। इसलिए ये बात हमेशा पक्की रहे, दुनिया से, परिवार से अच्छा संबंध निभाइए, प्यार का संबंध निभाइए, ड्यूटी अच्छी से करिए, आपका कर्तव्य अच्छे से पूरा करिए, लेकिन दिल की गहराइयों में यह विचार पक्का पक्का बना के रखिए कि सदा अंग संगे अभंगम विभूते, मेरे सदा अंग संग जो है वो तो ईश्वर ही है। मेरे मृत्यु में, मेरे इस जन्म में, जब माँ के गर्भ में थे, बोलो उस समय पर आपके साथ कौन था? आज जब ये शरीर छूटेगा तब भी आपके संग कौन होगा? तो जो गर्भ में मेरा संगी है, जो मृत्यु में भी मेरा ही संगी है, तो जीवित रहते क्या वो मेरा संगी नहीं है? तो जब मेरा ही वो अंग संग संगी है, तो मेरे मन के अंदर कोई संशय कभी रहेगा ही नहीं। आजकल जिसे देखो ना, भविष्य के लिए बड़े चिंता करते हैं, क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। पर विचार करके देखिए कि अगर हम इस निश्चय को ठीक से जान लें कि सर्वदेश, सर्वकाल, सर्ववस्तु में जो परमेश्वर है वही मेरे सर्वस्व है, वही मेरे अंग संग है, तो जैसे आज वो अपनी कृपा हमको दे रहे हैं, अगर उनकी कृपा ना होती तो ये जीवन नहीं होता। कृपा ना होती तो आंख न देखती, कृपा ना होती तो कान न सुनते, प्राण चल रहे हैं, श्वासोश्वास चल रहा है, तो ये भी तो उसी की कृपा है। तो जिसकी कृपा से यह जीवन चल रहा है, उस सर्वंतर्यामी के साथ अपने मन के संबंध को जोड़ने का तरीका, उपक्रम कुछ ऐसे करना चाहिए